नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज पुस्तक चर्चा के रूप में हम जिस पुस्तक की बात करने जा रहे हैं वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है नवगीत के सृजन सारथी द्वितीय खंड। यह पुस्तक डॉक्टर राम स्नेही लाल शर्मा यायावर जी के संपादन में प्रकाशित हुई है और इसके सह संपादक प्रोफेसर कृष्णदेव और योग्यता भार्गव जी हैं। प्रोफेसर कृष्णदेव वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर SRK PG कॉलेज फिरोजाबाद में कार्यरत हैं और प्रोफेसर डॉक्टर योग्यता भार्गव वर्तमान में सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हिंदी शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय अशोकनगर मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं। आप निरंतर साहित्य सेवा में संलग्न हैं और यायावर जी का परिचय देना तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा ही है। आपकी 60 से भी अधिक कृतियाँ प्रकाशित हैं और 1 दर्जन से अधिक आपके संपादन की कृतियां हैं और लेखन सहभागिता तो करीब 150 से भी अधिक है। साहित्य भूषण उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा गेस्ट ऑफ ऑनर इंडियन स्कूल बहरीन राष्ट्र धर्म गौरव सहित आपको 50 से भी अधिक सम्मान मिल चुके हैं। साहित्य के लिए आपने अनेक विदेश यात्राएं भी की हैं और यह जो पुस्तक नवगीत के सृजन सारथी है, यह मुझे डॉक्टर भारतेंदु मिश्र जी ने अपनी एक संक्षिप्त टिप्पणी के माध्यम से मेरे पास भेजा। मैं वो टिप्पणी आपके सामने रख दूं पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आदरणीय यायावर जी की महत्वाकांक्षी योजना नवगीत के सृजन सारथी का दूसरा खंड देखने का अवसर मिला। इस खंड में भी योजना के अनुसार प्रसिद्ध रामदरस मिश्र, शंभुनाथ सिंह, सत्यनारायण, हृदयेश्वर राम सेंगर, बाबूराम शुक्ल, शांति सुमन, मयंक श्रीवास्तव जैसे महत्वपूर्ण 48 नवगीतकारों की रचनाशीलता पर केंद्रित समीक्षकों के आलेख संकलित हैं। यह अपने ढंग की विशेष नवगीत सेवा है। शोधकर्ताओं, नए प्राध्यापकों और नए नवगीतकारों को इस ग्रंथावली से अवश्य लाभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी इस योजना के अंतर्गत तीसरा खंड आने वाला है जिसकी हमें प्रतीक्षा है। धन्यवाद भारतेंदु भाई, आपने इस खंड के विषय में जो संक्षिप्त परिचय दिया और आने वाले खंड की सूचना भी दे दी है, तो हमारे विशेष पाठकों और श्रोताओं और नवगीतकारों के लिए यह सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि नवगीतों का संवेदना संसार बहुत व्यापक होता है। इस विराटता में संसार में के आसपास के जीवन के सामान्य जनजीवन में, राष्ट्र में जहाँ जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब कवि की संवेदना के सांचे में ढलकर नवगीत बनता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि नवगीत जागरूक जीवन व सांस्कृतिक चेतना का परिचायक है। मानव जीवन को सहज सरल बनाने के लिए समाज में व्याप्त विसंगतियों, विषमताओं, विघटनों, विडंबनाओं तथा साधारण जन की विवशताओं से उत्पन्न शोषण, उत्पीड़न व जीवन संघर्ष से दो हाथ करता हुआ नवगीत व्यवस्था परिवर्तन की संभावना को उद्दीप्त करता है। नवगीतकार देवेंद्र शर्मा इंद्र ने नवगीत को परिभाषित करते हुए लिखा है कि स्वप्न जीवी गीत सत्यवद हुए, आत्मने पद थे परस्मय पद हुए। हम कह सकते हैं कि नवगीतकार अपनी संवेदना को संपूर्ण समाज की ओर उन्मुख कर शुभ व मंगल की कामना से कथ्य को सर्वथा नए ढंग से रूपाकार करता है। यह नवीनता कथ्य के साथ साथ शिल्प व भाषा के स्तर पर भी दृष्टिगोचर होती है और नई संवेदना को छूते हुए और नवगीतकारों को सहेज करके यायावर जी ने अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। आपने अपनी इस भूमिका में लिखा है, मैं छोटी सी इसकी भूमिका करूँगी, पढ़ूँगी, एक अंश ही
पढ़ूंगी कि इस खंड के लिए आलेख मांगते समय दो प्रकार के समीक्षकों की ओर दृष्टि गई, विशुद्ध समीक्षक तथा नवगीतकार समीक्षक। डॉक्टर महेश दिवाकर, डॉक्टर श्याम सनेही लाल शर्मा, डॉक्टर इंदिवर पांडे, डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, डॉक्टर योगिता भार्गव, डॉक्टर रणजीत पटेल, डॉक्टर संगीता सिंह तथा डॉक्टर पूनम सिंह प्रथम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी ओर अनामिका सिंह, डॉक्टर अरुण तिवारी गोपाल, 82 वर्षीय ऊर्जावान युवा मधुकर अस्थाना, डॉक्टर अवनीश सिंह चौहान, मनोज जैन मधुर, जय चक्रवर्ती, डॉक्टर वीरेंद्र आस्तिक, डॉक्टर वशिष्ठ अनूप आदि द्वितीय वर्ग में आते हैं। इस बार नवगीत के सृजन सारथी द्वितीय खंड से हमने कुछ नितांत युवा, उत्साही और ऊर्जावान समीक्षकों को जोड़ा है। डॉक्टर नितिन सेठी, डॉक्टर योगिता भार्गव, डॉक्टर छोटेलाल सरोज, डॉक्टर दुर्गेश शर्मा, कृष्ण कुमार कनक, गरिमा सक्सेना और कृष्णदेव। ये नवगीत समीक्षा के लिए नई आशा का अरुणोदय है, क्योंकि किसी भी विधा का समीक्षा क्षेत्र उसके युवा हाथों में ही सुरक्षित रहता है। तब क्या नवगीत समीक्षा कोश या नवगीत समीक्षक कोश तैयार करने पर विचार किया जाए। अनायास मन में उठे इस जिज्ञासात्मक प्रश्न पर आपका मंतव्य चाहिए। तृतीय खंड पर तेजी से कार्य चल रहा है। सूची फेसबुक आदि सोशल मीडिया के पटलों पर उपस्थित है। अपनी रुचि का नवगीत का चुन लें और उसकी समग्र नवगीत साधना को केंद्र में रखकर एक आलेख मुझे प्रेषित कर दें। चयनित नवगीतकार की सूचना मुझे अनिवार्यतः दे दें और फिर अंत में आभार किस किस का मानूं। तो खैर ये तो मैं नहीं पढ़ूंगी कि आभार यायावर जी ने किसको दिया है, पर मैं ये कहूँगी कि ये पुस्तक की जो सूचना मैंने पढ़ी है वो आप सबके लिए है कि आप अपना मंतव्य दें। नवगीत समीक्षा कोश और नवगीत समीक्षक कोश तैयार करने का जो यायावर जी का संकल्प है उसके प्रति आपकी अपना मंतव्य क्या होना है, और साथ ही तृतीय खंड के लिए जो कार्य यायावर जी निरंतर कर रहे हैं उनका कार्य जारी है, उस पर आप अपने चयनित नवगीतकार की सूचना अगर दे दें तो मुझे लगता है कि संपादक को बहुत ही सुविधा हो जाएगी। इस कृति में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो हम नवगीतकारों के विषय में पढ़ेंगे और दूसरा नवगीत जो रचनाकार है वो भी इस कृति का जो समीक्षक है वो भी नवगीतों से जुड़ा हुआ है, नवगीत लिख रहा है और वो जिसके विषय में लिख रहा है वो भी नवगीतकार रहे हैं। तो एक ये विचार विमर्श का आदान प्रदान इस ग्रंथ के माध्यम से हुआ है। मैं इसे ग्रंथ ही कहूँगी क्योंकि ये जो सहेजने और हमारी विरासत को आगे ले जाने का जो कार्य है उसे इस ग्रंथ के माध्यम से किया गया है। मैं यायावर जी को बहुत बधाई तो क्या दूंगी, मैं ये इच्छा करती हूँ कि उनकी ये जो सृजनशीलता है वो अनवरत इसी प्रकार से जारी रहे और हमें इसी प्रकार से उनका किसी न किसी माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। इस किताब पे मैंने बताया जैसे कि नवगीतकारों के विषय में ही नवगीतकारों ने अपने अपने आलेख प्रस्तुत किए हैं, जिसमें बहुत जैसे कि डॉक्टर कुंवर बैचेन का लेख है वो बेचैन था, डॉक्टर अरुण तिवारी गोपाल जी द्वारा लिखा हुआ है, या साधक नवगीतकार कुंवर किशोर टंडन के विषय में डॉक्टर संगीता सिंह का लेख है। ऐसे ही डॉक्टर महेश दिवाकर का लेख लिखा हुआ है नवगीतकार अनुराग गौतम फूल चांदनी के। अब श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव श्याम आनुभूतिक यथार्थ व्यंजना मधुकर अस्थाना जी द्वारा लिखा गया आलेख है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह नवगीत पुरोधा का डॉक्टर इंदिवर पांडे का आलेख। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण नाम हैं, 48 नाम है जिनकी सूचना मैं पूरी सूची दोस्तों आपके सामने नहीं पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये पुस्तक आप अवश्य लें और इसको पढ़ें। और मुझे लगता है कि जो इस विधा से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए संदर्भ सूची के रूप में ये पुस्तक है।
चलते चलते मैं इस कृति के संपादक डॉक्टर यायावर जी का नंबर आपको उपलब्ध कराती हूँ। नंबर नोट कर लीजिए, 9412316779। नंबर एक बार फिर देख लीजिए, 9412316779। दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।